नमस्ते। अगर आपका भी किसी बैंक में एक सेविंग अकाउंट है ना, तो ये खबर सीधे सीधे आपके लिए है। देखिए, 1 अप्रैल 2026 से भारत के बैंकिंग सिस्टम में एक बहुत बड़ा रीसेट होने जा रहा है। आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मिलकर कुछ ऐसे नए नियम लागू किए हैं जो पैसे निकालने के तरीके से लेकर हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल तक हर चीज पर असर डालेंगे। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि इंस्टाग्राम पर डाली गई एक फोटो की वजह से इनकम टैक्स का नोटिस घर आ जाए? सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना? हाँ, 2026 से ये बिल्कुल हो सकता है। एटीएम के नियमों से लेकर सोशल मीडिया की निगरानी तक सब कुछ बदलने वाला है। तो चलिए, एक एक करके समझते हैं उन 8 बड़े बदलावों को जो हर किसी की फाइनेंशियल लाइफ पर असर डालने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा और हम पर नजर कैसे रखी जाएगी। पहला जो बड़ा बदलाव है वो जुड़ा है एटीएम से कैश निकालने को लेकर। अब इसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब देखिए, यहाँ एक दिलचस्प बदलाव हुआ है। पहले क्या होता था कि कार्ड से पैसे निकालने की फ्री लिमिट अलग थी और एटीएम पर क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई से कैश निकालने की अलग। लेकिन अब इन दोनों को मिलाकर एक ही लिमिट बना दी गई है। मतलब ये कि अगर आपको महीने में 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं, तो चाहे आप कार्ड से 3 बार पैसे निकालें और यूपीआई से 2 बार, आपकी 5 ट्रांजैक्शन की लिमिट पूरी मान ली जाएगी। और हाँ, जैसे ही ये फ्री लिमिट खत्म हुई, हर अगले ट्रांजैक्शन पर लगेगा सीधा 23 रुपए का चार्ज और उस पर जीएसटी अलग से। तो अगली बार जब एटीएम जाएं, तो ये गिनती दिमाग में जरूर रखिएगा। चलिए, अब आते हैं दूसरे नियम पर, और ये वो नियम है जहां से चीजें थोड़ी और सीरियस हो जाती हैं। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर हमारे फाइनेंशियल लेन देन पर पहले से कहीं ज्यादा पैनी होने वाली है। अब कोई भी बड़ा लेन देन सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डैशबोर्ड पर फ्लैश होगा। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। अगर पूरे साल में सेविंग अकाउंट से कुल 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा या निकाला गया, तो उसकी रिपोर्ट अपने आप चली जाएगी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक बार में 10 लाख नहीं है, बल्कि पूरे साल के छोटे छोटे ट्रांजैक्शन मिलाकर भी हो सकता है। इसी तरह क्रेडिट कार्ड का बिल कैश में 1 लाख से ज्यादा भरने पर या एक दिन में 2 लाख से ज्यादा कैश के लेन देन पर भी नजर रखी जाएगी। और यहां से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत जो 2026 से लागू होगा, अधिकारियों को ये पावर मिल जाएगी कि वो वेरिफिकेशन के लिए किसी के भी डिजिटल फुटप्रिंट्स यानी सोशल मीडिया प्रोफाइल को स्कैन कर सके। चलिए, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने आईटीआर में अपनी सालाना इनकम दिखाई है 15 लाख रुपए, लेकिन वही इंसान इंस्टाग्राम पर 6 करोड़ की नई चमचमाती गाड़ी की फोटो डाल रहा है या हर महीने विदेश यात्रा पर जा रहा है। अगर आईटीआर और सोशल मीडिया पर दिख रही लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का फर्क दिखा, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजकर पूछ सकता है कि भाई, इस संपत्ति का सोर्स क्या है। चलिए, अब तक तो डराने वाली बातें हो गईं, अब कुछ अच्छी खबरों की भी बात कर लेते हैं। बैंकिंग कस्टमर्स के लिए कुछ नए अधिकार और सेफ्टी फीचर्स भी लाए गए हैं। तो देखिए, अब जो जीरो बैलेंस अकाउंट हैं, जिन्हें बीएसबीडी अकाउंट भी कहते हैं, उन्हें बैंक अब हल्के में नहीं ले सकते। आरबीआई ने यह जरूरी कर दिया है कि इन खाताधारकों को अनलिमिटेड कैश डिपॉजिट, बिना किसी सालाना चार्ज के एटीएम कार्ड, फ्री चेकबुक और महीने में कम से कम 4 बार फ्री एटीएम निकासी जैसी सुविधाएं देनी ही पड़ेंगी। एक और बहुत ही बढ़िया कस्टमर फ्रेंडली नियम आया है डिजिटल फ्रॉड के लिए मुआवजे का। अगर किसी के साथ 5,000 रुपये तक की ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है, तो अब एक सेफ्टी नेट मौजूद है। इसका प्रोसेस भी बहुत सिंपल रखा गया है। फ्रॉड होने के 5 दिनों के अंदर अंदर 1930 पर कॉल करके या बैंक के पोर्टल पर रिपोर्ट करना जरूरी है। अगर ऐसा किया जाता है तो नुकसान की 80% तक की भरपाई हो सकती है। तो यहां सबसे जरूरी बात जो याद रखने वाली है, वो है 5 दिन की टाइमलाइन। लेकिन इस नियम में एक बहुत बड़ा लेकिन है। ये मुआवजे वाली सुविधा किसी भी इंसान को जिंदगी में सिर्फ एक बार ही मिलेगी। आरबीआई का मैसेज एकदम साफ है, हम एक सेफ्टी नेट दे रहे हैं, लेकिन अगली बार से खुद सावधान रहना होगा। अब उन लोगों के लिए भी एक बड़ी राहत की खबर है जो लोन रिकवरी एजेंटों से परेशान रहते थे। आरबीआई ने बहुत सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। मतलब अब कोई भी एजेंट ना तो मेंटली या फिजिकली परेशान कर सकता है, वो सिर्फ सुबह 8 से शाम 7 के बीच ही कांटेक्ट कर सकता है और लोन की डिटेल्स किसी रिश्तेदार या दोस्त को तो बिल्कुल नहीं बता सकता। ठीक है, तो अब बात करते हैं उन लोगों की जो शेयर बाजार में निवेश या ट्रेडिंग करते हैं। उनके लिए भी कुछ जरूरी अपडेट्स हैं। तो पहला बदलाव है यूलिप्स को लेकर, यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान।
अगर किसी का सालाना प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो अब उस पर जो टैक्स छूट मिलती थी वो खत्म कर दी गई है। अब उसे कैपिटल एसेट की तरह देखा जाएगा और इस पर टैक्स लगेगा। और एफएनओ ट्रेडर्स के लिए तो एक बहुत बड़ी खबर है। ट्रेडिंग अब पहले से महंगी हो गई है। सरकार ने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी बढ़ा दिया है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स पर तो ये टैक्स लगभग 150% तक बढ़ गया है, जिससे ट्रेडिंग की लागत सीधे सीधे बढ़ जाएगी। तो इन सभी नए नियमों और बदलावों को जानने के बाद अब सबसे जरूरी सवाल आता है कि करना क्या है। तो इसके लिए एक सीधी सादी 3 पॉइंट की एक्शन प्लान है। तो मुख्य बातें ये हैं। पहला, अपने एटीएम विड्रॉल पर नजर रखें क्योंकि यूपीआई और कार्ड की लिमिट अब 1 हो गई है। दूसरा, अपनी डिजिटल और असल जिंदगी में एक तालमेल बनाकर चलें। ये ध्यान रहे कि सोशल मीडिया पर दिख रही लाइफस्टाइल आईटीआर से मेल खाती हो। और तीसरा, अगर कभी कोई फ्रॉड हो जाए तो मुआवजा पाने के लिए 5 दिन के अंदर रिपोर्ट करना ना भूलें। तो बात साफ है, हमारी फाइनेंशियल दुनिया के नियम बदल चुके हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या हम सब इन नए नियमों के साथ खेलने के लिए तैयार हैं?